बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सामईन, नाजरीन और हाजरीन और मेंबरान यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने दीनी और दुनियावी कामों में मसरूफ़ होंगे और मसरूफ़ियत में से कीमती वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, जिसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। उम्मीद कवी है कि नए आने वाले और इस मज़मून से दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने मेरे इस चैनल को मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर लिया होगा और टल्ली के बटन को भी दबा दिया होगा, ताकि हर आने वाले प्रोग्राम की आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। आपको अगर मालूमात पसंद आए तो इसको अपने जानने वालों तक फैलाएं और मेरी तस्हीह के लिए अपनी राय यानी कमेंट्स करें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर हो सकूं। जज़ाकल्लाह। मैं हूं मस्त बाबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिम झिम एंड रेनबो। आज उन्वान है बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली नबातात और जड़ी बूटियाँ। तवज्जो रखें कि लफ्ज़ नबातात तमाम दरख्त, जड़ी बूटियों, पौधों और सब्ज़े का अहाता करता है। आपके लिए ये तमाम बातें दिलचस्पी का बायस होंगी कि हम ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करते हैं, इनको कच्चा या पका कर खाते हैं और किस तरह से ये हमारे जिस्म को तवानाई देता है और हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है। हम बीज, जड़, तना, पत्ते, कौंपलें, फूल, फल सब खा जाते हैं। अगर आप दरख्त या पौधे का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि वो भी यही तमाम अज्जा रखता है। पहली शक्ल बीज, बीज से पौधा नमू पाता है, इसमें से तना और शाखें निकलती हैं, फिर पत्ते फूटते हैं, कौंपलें, फूल और फल इसमें हमें नज़र आते हैं और फल में ही फिर बीज बनता है और ये दायरा इसी तरह चलता रहता है, बीज से फिर बीज तक का। तो हम गिनती करेंगे कि हमारी हांडी में कितनी जड़ी बूटियां और नबातात हैं जो हम पका कर खा जाते हैं, जिनमें पत्ते, बीज, फूल, फल, तने, जड़ें सब शामिल हैं। अगर बावर्ची खाने की चीज़ों की शुरुआत हम मसाला जात से करें तो उनमें शामिल है, उनमें दो तरह के मसाले शामिल हैं, जिसे हम खुश्क मसाला और दूसरा तर मसाला यानी ताज़ा या हरा मसाला कहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले खुश्क मसाले की कि खुश्क मसाले में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें अजवाइन, ज़ीरा स्याह, ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, खुश्क धनिया, जावित्री, जायफल, सौंफ, बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अनारदाना, कबाब चीनी, लौंग, राई, सौंठ, तिल, तुलसी, अलसी, ज़ाफ़रान, इमली। इसके अलावा भी होंगी, लेकिन ये चंद मशहूर जो हैं मैंने उनको अपनी इस प्रोग्राम में शामिल किया है। अगर हम बात करें खुश्क मसाले की तो इसको इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं कि या तो इसको कूट कर डाला जाता है, या दरदरा रखा जाता है, या इसको हम पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। हरे मसाले की तरफ देखें तो इसमें शामिल हैं लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, हरी प्याज, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, टमाटर, कसूरी मेथी, तेज़ पत्ता, करी पत्ता, लीमू, केरी, कच्चा पपीता। ये मसाला कुटी और पेस्ट की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है कि इनको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया जाता है। इससे आगे चलें तो और बेशुमार नेमतें हमारे इंतज़ार में हैं। हम बावर्ची खाने में
अगर इन्हें देखें तो हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये वो सब्ज़ियां हैं जो जड़ों और पत्तों और तनों की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। इनके नाम कौन बताएगा? आप बताएंगे? चलें आप बताएं। चलें मैं मज़ीद इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको मौसम सरमा और गर्मा दोनों की सब्ज़ियों के नाम आपको बताता हूँ। तो इनमें शामिल हैं आलू, कचालू, अरवी, शकरकंदी, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली। यहाँ तक जो मैंने नाम लिए हैं तकरीबन ये जड़ें हैं, और इससे आगे पत्ते और डंठल जिनको हम कहते हैं, तने, वो शामिल होंगे। इसमें सरसों का साग, कुल्फ़े का साग, चने का साग, पालक, मेथी, बथुआ, ये चीज़ें पत्ते हो गए। इससे आगे हम चलते हैं सब्ज़ियों के बारे में। जो फल हैं, भिंडी, तोरी, खीरा, मारू कद्दू, चप्पन कद्दू, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, लौकी, पेठा, बंद गोभी, फूल गोभी, कचनार के फूल, शिमला मिर्च, बैंगन, करेला, टिंडा, ककड़ी, मशरूम, खुम्बी, सब्ज़ चना, गंदना, सुहांजना, सब्ज़ फली, मटर, मूंगरे, सेम की फली। ये वो सब्ज़ियां हैं जो हम मौसम के लिहाज से वक्तन फ़ौक्तन अपनी हांडी की ज़ीनत बनाते रहते हैं। बताएं कभी आपने इस तरह से सोचा था कि हम कितनी नेमतें हैं जो खा और इस्तेमाल कर रहे हैं? अब तक की बताई गई चीज़ों को गिनती करके कमेंट में बताएं। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, हांडी का पेट नहीं भरा। अब हम चलते हैं दालों की तरफ। तो जनाब बात होगी दाल की, तो यहाँ पर ये भी समझ लें कि दालें तकरीबन सब के सब बीज हैं, जिनमें लोबिया, चना सफ़ेद, चना काला, दाल मसूर, साबुत मसूर, काले माश, दाल काले माश, दाल माश, चने की दाल, दाल मूंग, साबुत मूंग शामिल हैं। तीखी हांडी से निकलकर अब हम चलते हैं जनाब मीठी हांडी की तरफ, क्योंकि मीठा भी हमारी खुराक में शामिल है। अरे जनाब आप कहाँ चले? आप तो ठहरें, ये प्रोग्राम आपके लिए ही है जनाब। प्रोग्राम देखने से शुगर नहीं बढ़ेगी, मीठा इस्तेमाल करने से बढ़ती है। तो प्रोग्राम से आप न जाएं। तो हम चलते हैं मीठी हांडी की जानिब। तो इनमें जो अशिया इस्तेमाल होती है, इसमें कस्टर्ड पाउडर, सूजी, मैदा, सागुदाना, फैरिक्स, सेवइयाँ, चावल, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, मिश्री, चॉकलेट, अशरफी मुरब्बा, खोपरा, खजूर, छुआरा, किशमिश, मनक्का, सौगी, खुश्क सिंघाड़ा पाउडर, खुश्क आलू बुखारा, सब्ज़ इलायची, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली इसमें शामिल हैं। तो देखा आपने जनाब के मीठे में भी हमने कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर दी, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो नेमतें हमने इस्तेमाल की हैं। मौलाना रूमी भी कहते हैं कि दांत थक गए खुदा ताला की बेशुमार नेमतें खाते खाते, लेकिन ज़ुबान जो है उससे शुक्र अदा नहीं करती है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और खुदा ताला कुरान शरीफ में भी यही कहता है कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जनाब मीठा निपटा कर हांडी करते हैं साइड पर, और तवे की जानिब चलते हैं कि तवे पर आप क्या क्या रोटी की सूरत में पका सकते हैं। तो इसमें गंदम, जौ, मकई, बाजरा, चावल, काले चने, इनका आटा पिसवा कर आप रोटी बना सकते हैं। इसके अलावा बेसनी रोटी भी बहुत मशहूर है, जो अक्सर घरों में पकाई जाती है। आटे को बनाने वाली ये सारी चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है, गंदम, जौ, मकई, बाजरा, चावल, चने, ये सब के सब बीज हैं। इसके अलावा नमक और काला नमक, जो अब तक मैंने छोड़ रखा था ताकि शायद आप में वीडियो देखने वाले को ये बात कहें
कि एक जनाब हांडी का ख़ास हिस्सा तो आपने छोड़ ही दिया है। तो ये मादनियात हैं, ये पहाड़ की शक्ल में हमारे खेवड़ा, सरगोदा से आगे जो खेवड़ा का मुकाम है वहाँ पर ये काला नमक और सफ़ेद नमक निकाला जाता है। इसके अलावा समंदर से भी, समुद्री पानी से भी हमें नमक हासिल होता है। की बात करें तो ये भी खुर्दनी होता है। खुर्दनी से मुराद होता है खाने वाला, यानी हमें बहुत सारे बीजों और फलों से हम खाने का ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा जो हैवानी ऑयल या घी हमें मुयस्सर होता है वो उनकी चर्बी से होता है। उनकी चर्बी को पिघला कर घी बनाया जाता है और कई जगहों पर उसको रिफ़ाइन किया जाता है ताकि उसमें से हींग ना आए। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा हम किस तरह से अपने बावर्ची खाने में पौधों, जड़ों और पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। जब बात हो नबातात की तो आइंदा फ़ौरन आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि नबातात में हर तरह का सब्ज़ा शामिल है। जड़ी बूटियाँ भी नबातात में शामिल हैं और ज़्यादातर नबातात जो बावर्ची खाने में या अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं, इनकी शक्ल बीज, पत्ते, तने, छाल या खाल, कौंपलें, फूल और फल की होती हैं, जिनको हम अल्लाह ताला की दी हुई समझ के मुताबिक अपने लिए हर तरह मुफीद बनाते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी और बहुत से शहरी लोगों को जिन्होंने ये मेरा पूरा प्रोग्राम सुना है जानकर हैरानी भी हुई होगी। इतनी मेहनत पे जनाब एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आइंदा प्रोग्राम में आपको नबातात और जड़ी बूटियों को उगाने के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।